रावण के पास कोई गुरु नहीं था, कोई गुरु था नहीं उसके जीवन में। कंस के पास कोई गुरु नहीं था, तो अहंकार चरम सीमा में था। वो अपने को खुद ही गुरु मानता था, अपने को खुद ही भगवान मानता था कि कृत्रिम अहंकार से हार नहीं, हार तो मान जाता है, बस बनावटी लगा रहता है, अंत में विनाश। तो मार्गदर्शक गुरु जो है वह त्रिकालदर्शी होता है, वो देखता है कि ये आगे जाने पर फंस जाएगा, इसका पैसा भी इसमें डूब जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम पीछे मुड़ जाओ। तो कभी कभी पीछे भी कर देता है उसके हित में, फिर दोबारा कहता अब चल पड़ो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस महादिव्य शक्ति को सुने हैं वही हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष रहे पद्मश्री परम पूज्य श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी। कुरहंस आश्रम से पूरे देश में, पूरे विश्व में आजमगढ़ के कुरहंस आश्रम को पहचान देने वाले परम पूज्य आचार्य डॉक्टर श्री हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी को इस वीडियो में आप लोग आगे भी सुनेंगे कि उन्होंने बताया कि गुरु का महत्व क्या है। उनको बताया जाता है कि माँ शारदा की साक्षात कृपा है और उनकी लिखी हुई बातें जो वो लोगों के बारे में बताते हैं वो कभी भी व्यथा नहीं जाती। यही अष्टादश भुजा माँ दुर्गा का मंदिर है। 18 भुजा माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद लोग परम पूज्य सद्गुरु सरकार का दर्शन करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि परम पूज्य पद्मश्री श्री आचार्य हरिहर कृपालु त्रिपाठी जी महाराज के बारे में पूरा विश्व कहता है कि वे स्वयं की मर्जी से जो आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं वह सत्य होना ही होना है। ऐसी कई घटनाएं सत्य हुई हैं। एक तो जो इस समय राजनीति के शीर्ष के बाद तृतीय स्थान पे हैं, उनको भी उन्होंने कहा था कि आप पदच्युत कर दिए जाएंगे और इसी भवन में गुरुजी रहते हैं, इसी भवन में ये बात उन्होंने कहा था और ये सत्य हुआ। उनके बाद ही राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आप लोगों को बता दूं कि गुरु की साक्षात कृपा, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता और गुरु की जब कृपा हो जाए तो इंसान महान होना ही होना है। आप लोग देख रहे हैं कि गुरु जी के को लोग लिख करके दे रहे हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। गुरुजी इसलिए लिख कर देते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आता है और मुझे जो आध्यात्मिक रूप से महसूस होता है कि लोगों के पास यह लिखा हुआ मंत्र रहेगा तो लोग इस मंत्र को ध्यानपूर्वक पूजा अर्चना करेंगे, जिसका फल मिलेगा। गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद और सुझाया हुआ मार्गदर्शन का जो भी पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं रंजीत राय स्वयं में एक जीता जागता उदाहरण हूँ जिसे माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है और माँ सरस्वती मेरे कंठ में निवास करती हैं। यह सद्गुरु पद्मश्री मेरे परम पूज्य गुरु भगवान ने कहा कि तुम्हारी हर वाणी गुरु कृपा होगी। इसलिए उन्होंने भी चिताया कि जो भी बोलना उसे समझ करके और सावधान होकर बोलना। आप लोगों को बता दूँ कि 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और इसी दिन गुरु जी का भव्य दिव्य दर्शन होगा। सदगुरु सरकार का आशीर्वचन अंत तक इस वीडियो में देखिएगा और सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आप लोग सुने गुरु भगवान को। हार कौन मानता है और अहंकार दो में पैदा होता है, हार जल्दी मान जाना और अहंकार पैदा होना। रावण के पास कोई गुरु नहीं था, कोई गुरु था नहीं उसके जीवन में। कंस के पास कोई गुरु नहीं था, तो अहंकार चरम सीमा में था। वो अपने को खुद ही गुरु मानता था, अपने को खुद ही भगवान मानता था कि मैं स्वयं भगवान हूँ। कौन राम, कौन भगवान, मैं स्वतः भगवान हूँ। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, अहम करता इति मन्यते, मैं करता हूँ सब कुछ। अहम अपने को ही कर्ता मान बैठता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह अपने को अभिमानी, अहंकारी, कर्ता मान करके स्वतः भगवान मान बैठता है और कृत्रिम अहंकार से हार नहीं, हार तो मान जाता है, बस बनावटी लगा रहता है, अंत में विनाश। रावण का विनाश, कंस का विनाश, जरासंध, बड़े बड़े बलशाली थे, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। पृथ्वी से आकाश तक को हिला देने वाले थे ये लोग। समस्त शक्तियाँ थी उनके पास
परंतु बिना गुरु के विनाश हो गया। जीवन में इसीलिए मार्गदर्शक, तो मार्गदर्शक गुरु जो है वह त्रिकालदर्शी होता है। वो देखता है कि ये आगे जाने पर फंस जाएगा, इसका पैसा भी इसमें डूब जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम पीछे मुड़ जाओ। तो कभी कभी पीछे भी कर देता है उसके हित में, फिर दोबारा कहता अब चल पड़ो। कभी बोलता है कि नहीं नहीं, अब तुम ये कार्य नहीं, दाहिने वाला काम शुरू करो, ये वाला, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम जो है पानी की सप्लाई करो, ये वाला काम तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम जो है प्रोडक्शन का काम करो, बाएं चलो, ये वाला काम करो। तो देखा कि चौराहे में है, अब किस रास्ते से लक्ष्य को प्राप्त करें, तो उसी मार्ग से वो पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव के जीवन में पहले तो हमारा अंतःकरण ही गुरु होता है। प्रत्येक मानव का अपने से आप पूछिए कि क्या ये उचित है, तो अंतःकरण कहेगा कि नहीं।